ये जो टॉपिक हम करने वाले हैं ये हमारे सीएपीएफ पेपर 2 के अंदर ऐसे राइटिंग के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी एक्सपेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेंगे और एक अच्छा फीडबैक कमेंट में दे करके ज़रूर जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक की। हमारा टॉपिक है इंसर्जेंसी इशूज इन नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट हमारा है उस नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी है वो कैसे एक हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम एक कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है, और ये कहते हैं कि पीस इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। यानी कि जो पीस है वो इसका पीस जो है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बल्कि अगर जस्टिस नहीं होगा तो भी आपको पीस देखने नहीं मिलेगी। अब ये बात इन्होंने क्यों कही तो आपको पता लगेगा कि जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो इंडिया के लिए कॉम्प्लेक्स इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज काफ़ी लंबे टाइम से रहा है। यहाँ पर हमें पता लगेगा कि इस चीज़ के अंदर, यानी कि ये जो हमारी इंसर्जेंसी होती है, इस चीज़ की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एथनिक टेंशन, आइडेंटिटी इशू एंड डेवलपमेंट गैप हमें देखने को मिलते हैं। डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट प्रोसेसेस, आपको पता लगेगा कि कभी कभी कदाचर इधर उधर आप देखोगे स्पोर्डिक वे में जो वॉयलेंस है वो होते रहते हैं और अनरेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो इस सब चीज़ों के पीछे का एक रीज़न जो है वो है इंसर्जेंसी, जो कि नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगेन मैं आपको बता दूं कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है उन्होंने कहा है कि पीस इसलिए नहीं आती क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है, बल्कि पीस इसलिए नहीं आती क्योंकि जस्टिस नहीं होता है। ये बात इन्होंने इसलिए बोली क्योंकि जो हमारा इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर वो भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंज रहा है। ये जो सिक्योरिटी चैलेंज रहा है वो इसलिए नहीं रहा कि वहां पर जो अब्सेंस, वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो रहे हैं, बल्कि वहां पर जो जस्टिस है वो नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि जो इंसर्जेंट है वो आते हैं और वहां की जो एथनिक सिटी है, जो एथनिक टेंशन है वो इंक्रीज कर देते हैं, आइडेंटिटी का इशू होता है और डेवलपमेंट गैप की वजह से भारत के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी आपको स्पॉटिक बेसिस पर वायलेंस देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर अनरेस्ट कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा, जिसकी वजह से उस रीजन की स्टेबिलिटी अफेक्टेड होती है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद कि हम बॉडी में क्या लिख सकते हैं। बॉडी के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना, ये विटनेस हुआ है मल्टीपल इंसर्जेंट मूवमेंट का इन द स्टेट लाइक नागालैंड, मणिपुर एंड असम। यानी कि नागालैंड, मणिपुर और असम के जैसे स्टेट जो के अंदर जो इंसर्जेंट मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड इसकी एनुअल रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट जो है वो अभी डिक्लाइन हो गए हैं। पहले ये जो हमारे इंसर्जेंट हुआ करते थे, जो इंसर्जेंसी होती थी, आज वो इंसर्जेंसी 2014 से 2023 तक लगभग 70% से घट चुकी है, जो कि इंडिकेट करती है इंडिया की एक इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी कंडीशन को। सिमिलरली ऐसे अगर आप देखोगे तो जो सिविलियंस की डेथ होती थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी होती थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है और घट चुकी है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता लगेगा कि इसके जो कुछ की केजेस हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण कारण जिसके वजह से इंसर्जेंसी घटी है और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कम हुए हैं, वो है हमारा डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी एंड लीगल माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। सॉरी, मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा था कि ये जो हमारे कारण है ना जिसके वजह से ये जो इंसर्जेंसी हमें देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये इंसर्जेंसी का मेन रीजन जो है वो है वहाँ की एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी, इलीगल माइग्रेशन या फिर इकोनॉमी अंडर डेवलपमेंट। मतलब वहाँ की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर डिमांड्स कई बार उठती रहती है कि उनको ऑटोनोमस स्टेट बना दिया जाए, और इलीगल माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है, इन सभी वजहों से आपको वहाँ पर इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। आपको ये भी पता लगेगा कि जो हमारे पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, लाइक म्यांमार और बांग्लादेश, ये क्या करते हैं कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए, एक इंसर्जेंट लोगों के लिए ये क्या करते हैं मूवमेंट का एक रास्ता फैसिलिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार इंसर्जेंट और इलीगल आर्म्स जो है वो भारत के अंदर आ जाते हैं। इतना समझने के बाद हम आते हैं इसके इम्पैक्ट के ऊपर, और हमें पता लगेगा कि द इम्पैक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू द इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी की वजह से जो इम्पैक्ट है ना सिक्योरिटी का,
जो इंटरनल सिक्योरिटी का वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो इंसर्जेंसी डिस्प्यूट है ना, इसके वजह से जो गवर्नेंस है वो हैम्पर होती है, इकोनॉमी वहाँ की हैम्पर होती है, डेवलपमेंट वहाँ की रुक जाती है और कई तरीके की जो हमारे चैलेंजेस है वो भी हमें देखने को मिलती है इन द नेशनल इंटीग्रेशन। इसके वजह से हमें पता लगता है कि वहाँ पर एक डर का माहौल इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसके वजह से लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है वो वहाँ पर नहीं होती है। इसके अलावा हमें ये भी पता लगेगा कि जो गवर्नमेंट है ना, उसने बहुत सारे अप्रोचेस जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं ताकि वो क्या कर सके, इस तरीके के इंसर्जेंसी को खत्म कर सके। इसके अंदर जो पीस अकॉर्ड है, जैसे कि बोडो पीस अकॉर्ड जो कि 2020 के अंदर साइन किया गया, और इसके अलावा जो नागा पीस टॉक है वो भी चल रही है, जिसके वजह से उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट किया गया है। आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है वो लेकर के आए हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम NESIDS कहते हैं। इसका एम ये है कि ये एड्रेस करेगा वहाँ के इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको भी क्या किया जाता है, इनके अंदर पावरफुल किया जाता है। असम राइफल जैसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इनको वहाँ पर डिप्लॉय करा के, ताकि वो उस एरिया के अंदर जो पीस है उसको मेंटेन कर पाए, जिसके वजह से गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पर डेवलपमेंट लेके आए और जो इंसर्जेंसी है वो खत्म हो, ताकि वहाँ के लोगों को भी इन्वेस्टमेंट मिले और उनका ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हो कि जहां पर कुछ चैलेंजेस हमें दिखाई पड़ते हैं, इंक्लूडिंग द फैक्शनलिज्म among the insurgent group and cross border सेंचुरीज एंड स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीस एग्रीमेंट, यानी कि कुछ चैलेंजेस अभी भी वहां पर हैं। जैसे कि हमें पता लगेगा कि जो वहां के इंसर्जेंट ग्रुप है ना, वो फंक्शनल है और वो काम कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि वहां पर कुछ क्रॉस बॉर्डर सेंचुरीज हैं जिसमें कि हम पूरी तरीके से क्या नहीं कर पाते, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्सेस नहीं दे पाते। कुछ हमारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनका इंप्लीमेंटेशन भी स्लो होता है, जिसकी वजह से जो ये पीस एग्रीमेंट्स है ये नहीं हो पाते और ये सारी प्रॉब्लम जो कि तो बनी रह जाती है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो हमें पता लगेगा कि जो इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट है ना, ये ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई है। हमें एक बैलेंस स्ट्रेटजी की नीड है, जहां पर हम सिक्योरिटी मेजर्स, पॉलिटिकल डायलॉग एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम को सस्टेन कर सकते हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। हमें ये भी पता लगेगा कि अगर वहां पर पीस होगा तो पीस जो है उसके वजह से वहां पर इंक्लूसिव गवर्नेंस और ये सब प्रॉब्लम जो है पहले की वो सब खत्म होकर के एक अच्छी और भली जो चीजें हैं वो हमें वहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि आप कह सकते हो कि जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही है, लेकिन पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई है। इसलिए हमें एक बैलेंस स्ट्रेटजी की नीड है, जहां पर हम सिक्योरिटी मेजर्स, पॉलिटिकल डायलॉग, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर साथ लेकर के आते हैं तो हम वहां पर एक पीस जो है वो स्टैब्लिश कर पाएंगे, जिसके वजह से उस एरिया का इंक्लूसिव ग्रोथ जो देखने को है मिलेगा और जो रूट कॉजेस हैं जिसके वजह से वहां पर डिसकंटेंट होता है, वो डिसकंटेंट के रूट कॉजेस हम खत्म कर सकते हैं। तो आई होप एंड आई बिलीव कि जो इंसर्जेंसी इशू इन नॉर्थ ईस्ट है ये आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन comment and you can ask for the PDF. You can join our Telegram and from there you can read this PDF for the revision. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू।